दोबारा से। ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे आपके एग्जाम का, और लाइंस एंड एंगल यानी रेखाएं एवं कोण चैप्टर नंबर 6 का कुछ कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में कवर कर रखा है। क्या क्या चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? तो कोणों के प्रकार के बारे में बताया था आपको। कोण कितने प्रकार के होते हैं एक बार याद दिला दो। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है, तो ये सारे को काफी डिटेल में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। कोण को किस तरीके से नाम देते हैं ये भी आपको बताया था। इसको कोण एबीसी इस तरीके से लिखते हैं, एबीसी। इस कोण की बात की जा रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रतिवर्ती कोण एबीसी बताइए तो आप बाहर वाले कोण का बात करोगे और 360 डिग्री में से घटा देते हैं। ठीक है, तो ये बाहर वाला कोण आ जाएगा। प्रतिवर्ती कोण होता क्या है? 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, ऐसा होता है प्रतिवर्ती। अच्छा, जिसका सरिता आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दो आप। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला कंसेप्ट है जो हमें सीखना है ना, पूरक कोण एंड समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, पूरक एंड समपूरक क्या होता है? कोई भी दो कोण, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि दोनों ही कोण क्या होते हैं? पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। अगर हमारे पास कोई भी दो कोण ऐसा हो एक्स और वाई जिनका योग 90 डिग्री के बराबर, किसी भी दो कोणों को जोड़ दें और उनका योग सम 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसे कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। ये दोनों ही क्या है? पूरक कोण एक दूसरे के। अगर मैं एक कोण ले लूं 50 डिग्री और एक कोण ले लूं 40 डिग्री, तो आप बोलोगे सर अगर इसको चेक करना है कि पूरक है या नहीं है, तो इन दोनों को मैं जोड़ कर देखता हूँ। 50 और 40 जोड़ने पर कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 50 डिग्री और 40 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रहा है। तो हम कहेंगे 50 डिग्री और 40 डिग्री क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण, सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। 50 का पूरक 40 होगा और 40 का पूरक 50 होगा। ठीक है, तो अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि 70 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो आप क्या करोगे? इसका अगर मुझे पूरक कोण निकालना है तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा दोगे, है ना, क्योंकि हमें योग 90 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 डिग्री। अब हम कह सकते हैं सर 70 डिग्री और 20 डिग्री क्या है? एक दूसरे का ये पूरक कोण आ गया। ये दोनों क्या आया? ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण आया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं आपसे बोलूं कि 55 डिग्री 55 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो क्या लिखोगे आंसर? आप लोग बताओ। 55 डिग्री का पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए क्या करते हैं? जो भी कोण दिया रहेगा उसको 90 डिग्री में से घटा देंगे। तो आप 90 में से 55 घटाओगे तो आपका 35 मिलेगा ना। 25 कैसे कह रहे हो? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 55 डिग्री और 35 डिग्री क्या है? दूसरे का पूरक कोण है। क्या किया? 90 डिग्री में से 55 डिग्री को घटा दिया। ठीक है, तो कभी भी पूरक पूछा जाए तो मान लो अगर एक्स दिया होगा कोई भी एंगल, अगर इसका पूरक निकालना है तो क्या करेंगे? 90 डिग्री उठाएंगे, 90 में से एक्स को हटा देंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा? दूसरे का पूरक हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ठीक है, तो कोई कोण ऐसा बताइए जो खुद का पूरक हो। तो ऐसा अगर पूछा जाए कोई ऐसा कोण बताइए जो अपने आप का पूरक हो, तो आप कहोगे सर 45 डिग्री। क्योंकि आप बोलोगे सर 45 डिग्री का पूरक कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगी। तो 45 और 45 एक दूसरे का क्या है? पूरक। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा कोण बताइए जो अपने आप का पूरक कोण है, अपने आप का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 45 होगा, जो 45 और 45 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है? अगर हमारे पास कोई दो कोण हो एक्स और वाई, या मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ ए एंड बी। कोई दो कोण है हमारे पास ए और बी, और इन दोनों का योग है ना, जोड़ दे इनका, तो योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो आप कहोगे ऐसे कोण को सप्लीमेंट्री कहते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री कौन है? ए का सप्लीमेंट्री बी है और बी का सप्लीमेंट्री ए। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे का सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कहलाता है। जैसे कि मैं कोण दूं एक कोण दे रहा हूँ मैं 70 डिग्री और एक मैं कोण दे रहा हूँ 110 डिग्री। क्या ये दोनों एक दूसरे का समपूरक है? क्या ये दोनों समपूरक है? तो इसको चेक करने के लिए मैं इन दोनों को जोड़ कर देखता हूँ। 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, है ना, 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, इनको जोड़ने पर आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो इनको जोड़ने पर अगर 180 मिल रहा है तो क्या कहेंगे? ये दोनों सर क्या है? समपूरक कोण। कैसा कोण है? समपूरक।
समझ में आया? समझ में आया? तो समपूरक कोण क्या होता है? दोनों का योग 180 होगा तो वो समपूरक हो जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक कोण दे दूं 50 डिग्री और आपसे पूछूं कि इसका समपूरक कोण बताइए, इसका समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आप क्या करोगे? 180 डिग्री टोटल होना चाहिए, तो 180 में से 50 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 130। मतलब आपको ये चाहिए कि कौन सा एंगल होगा जो 50 में जोड़ दे तो 180 आ जाए। तो 50 में आप अगर 130 जोड़ोगे तो आपका 180 मिलेगा। ये दोनों कैसे कोण होंगे? आप बोलोगे सर ये दोनों सर समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं आपसे कि आप मुझे 125 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, 125 डिग्री का समपूरक बताइए, आप क्या करोगे? आप सोचोगे वह कौन सा कोण है जिसमें हम 125 डिग्री में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, 125 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री में से 125 घटा के देख लो, है ना। 180 में से 125 घटाने पे कितना आ रहा है? यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 में 2 जाएगा, 5 आएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या 155 डिग्री आ रहा है? सॉरी, 0 आएगा ना, 55 डिग्री आएगा, सॉरी, तो 55 डिग्री आएगा, 155 नहीं, 55 डिग्री। तो 180 में से 125 घटाओगे तो आप बोलोगे सर 55 डिग्री आएगा। तो 125 डिग्री और 55 डिग्री क्या है? एक दूसरे का समपूरक है। तो पूरक या समपूरक पूछा जाएगा तो कर लोगे? ठीक। तो मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं ए प्लस बी, किसी को दो कोणों को जोड़कर अगर 180 डिग्री आ रहा है, तो ऐसे कोण का क्या नाम होगा? ए और बी को क्या कहेंगे? तो ए और बी को क्या कहेंगे? अभी सिखाया ना, चैट सेक्शन में लिखे नाम। कोई दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण का नाम क्या होगा? एस लिख रहे हो, पूरा नाम लिख दो, समपूरक, है ना, सप्लीमेंट्री। ठीक है, समपूरक। अगर कोई दो कोणों का योग पी प्लस क्यू अगर 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधे स्टेटमेंट पे पूछा जा सकता है कि इस कोण का पूरक बताइए, इस कोण का समपूरक बताइए। ठीक है, अच्छा मैं कोण दे रहा हूँ, इसका पूरक भी बताना है आपको और समपूरक भी बताना है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर एक कोण में दे रहा हूँ 20 डिग्री ले लो, चलो 20 डिग्री ले लिया। ठीक है, 20 डिग्री का मुझे पूरक बताइए पहले। तो पूरक निकालने के लिए आप 90 में से 20 डिग्री घटाओगे, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपसे समपूरक पूछूं, इसका समपूरक भी बताओ, तो समपूरक निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 डिग्री में से 20 डिग्री घटाएंगे, और 180 में से 20 डिग्री घटाओ तो कितना मिलेगा? 160 डिग्री मिलेगा। 70 और 20 क्या हो गया? पूरक। और 70 और 20 पूरक हो गया, और 160 और 20 समपूरक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी रैखिक कोण युग्म, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है कोण युग्म, मतलब युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कह रहा हूँ पेयर ऑफ शूज, जूतों का जोड़ा, मतलब दो जूते हो गए ना। अगर मैं बोलूँ कोई भी चीजों का जोड़ा, है ना, जोड़ा का मतलब क्या होता है? दो, है ना। तो पेयर ऑफ एंगल मतलब क्या हो गया? दो कोण रहेंगे यहाँ पे। कितने कोण रहेंगे? दो कोण रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। रैखिक यानी लीनियर, मतलब एक ही लाइन पर अगर दो कोण बने हुए, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन ऐसे बना दिया, समझिएगा, एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया और एक लाइन कुछ मैंने ऐसे बना दी, और यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ, इस वाले को मैंने लिख दिया कोण ए, और इस वाले को मैंने लिख दिया कोण बी। ठीक है, इस वाले को लिख दिया कोण बी। अब मुझे बताइए, क्या ये दोनों जो कोण हैं, कोण ए और बी, क्या एक ही रेखा पर स्थित है? देखो, कोण ए और कोण बी दोनों ही, देखो ये नीचे वाले लाइन पर ही स्थित है ना, ये दोनों ही नीचे वाले लाइन पर स्थित है। कोण ए का भी एक भुजा ये है, ये वाला काला लाइन, और कोण बी का भी एक भुजा नीचे वाला काला लाइन, और वो सीधी रेखा का नाम मैं दे रहा हूँ पी क्यू। ठीक है, मान लो मैंने पी क्यू रख दिया। दोस्तों आप कह सकते हैं सर कोण ए और कोण बी दोनों ही पी क्यू लाइन पर स्थित है। ठीक है, अब अगर पी क्यू लाइन पर स्थित है, अगर पी क्यू एक सीधी रेखा है,
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि पी क्यू क्या है, एक सरल रेखा है या सीधी रेखा है, कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, सीधी रेखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कोण का वैल्यू बताओ, ये पूरे कोण का मैं अगर मान आपसे पूछूं इतना, तो इस पूरे का मान कितना होगा? आपसे अभी पूछा था, लास्ट क्लास में सिखाया था कि किसी भी बिंदु पर एक लाइन पर बनने वाला कोण ये हमारा 180 डिग्री होता है ना, ये 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं सर ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा। यानी हम कह सकते हैं सर ये जो पूरा कोण है, क्या ये दो कोनों से मिलकर बना हुआ है, एक एंगल ए इधर वाला और एक एंगल बी इधर वाला, क्या ये दो कोनों से मिलकर बना हुआ है, कोण ए और बी से? तो हम कह सकते हैं सर ये पूरा कोण अगर 180 डिग्री के बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो रैखिक युग्म के कोण का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब हम कह सकते हैं अगर एक ही रेखा पर दो कोण बने हुए होंगे, फिर से समझिए, एक ही रेखा पर अगर कोई दो कोण बने हुए हैं तो इनका जो योग होगा, योग कितने डिग्री के बराबर होगा? इनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आया? अगर एक ही रेखा पर दो कोण बने हुए होंगे तो उनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। और किसी भी दो कोण का योग अगर 180 डिग्री है तो उसको क्या कहते हैं? संपूरक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोण क्या होंगे? संपूरक होंगे। एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हमेशा संपूरक होंगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स और वाई, और मैं पूछूं कि एक्स और वाई को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? बोलोगे सर एक्स और वाई का योग 180 होगा, है ना। और एक्स और वाई का अगर योग 180 है तो आपने भी पढ़ा कि उसको संपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, चलो, सिर्फ ऐसे ही नहीं, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ लूँ आपसे, मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ ए और बी के जगह पर लिख दूं, यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ 30 डिग्री, और मैं पूछ रहा हूँ ये वाले कोण का वैल्यू बताइए, इस वाले कोण का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण होगा, इन दोनों कोण को अगर मैं जोड़ दूं, इसको मान लो मैंने एक्स ले लिया और इसको मैंने वाई ले लिया, तो एक्स और वाई को जोड़कर कितना मिलेगा? एक्स और वाई का योग 180 मिलना चाहिए, है ना। हमेशा इनका योग 180 होगा क्योंकि एक ही लाइन पर बना हुआ है। एक्स का मान 30 डिग्री है प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं ना सर वाई का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। मतलब कह सकते हैं कि सर 150 डिग्री हो जाएगा ये वाला। तो ये वाला कोण का वैल्यू 150 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर एक कोण दिया रहेगा तो दूसरा कोण हमने निकाल दिया, 180 में से घटा दिया, क्योंकि योग पता है हमें, है ना। कोई भी दो चीजों का योग अगर पता है, उसमें से एक चीज पता है तो दूसरा तो निकाल लेंगे ना, घटा कर निकाल लेंगे। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे एक लाइन बना दूं और एक लाइन ऐसे बना दूं और आपसे बोलूं कि ये वाला जो कोण है इसका मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में 140 डिग्री, ये वाले कोण का वैल्यू बता सकते हो क्या? नीचे वाला, नीचे वाले कोण का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे सर अगर ये 140 है, 280, 280 कैसे कह रहे हो? 40 डिग्री, हाँ 40 सही आंसर। आपको क्या करना है, आप सिंपली बोलोगे सर ये जो पूरा कोण है हमारा, समझिएगा, ये जो पूरा कोण है ये 180 डिग्री का है ना, ये पूरा कोण 180 है, जिसमें से इतना भाग को अगर मैं सिर्फ देखूं, तो मैं अभी कलर कर रहा हूँ लाल कलर का, तो ये वाला कोण जो है हमारा 140 डिग्री और पूरा 180। तो ये जो बच गया हमारा, जिसको मैं अभी ब्लैक कर रहा हूँ, ये जो बचा वाला भाग कितना हो जाएगा? ये बचा वाला जो भाग है उसको हम लिख सकते हैं ना कि सर ये हो जाएगा 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटा देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री आंसर। समझ में आया? ये समझ में आया? तो कभी भी एक लाइन पर दो कोण अगर बने हुए, एक का वैल्यू अगर एक्स दिया हुआ है तो इस वाले का वैल्यू 180 माइनस एक्स लिख दोगे आप। बताइए, ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे बना दूं फिगर, क्या लिख सकते हैं कि P और Q को अगर हम जोड़ दें तो P प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री होगा? कैसा लिख सकते हैं? P और Q को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। एक मैं लाइन बना रहा हूँ, सेकंड रुकना। ठीक, एक मैं लाइन बना रहा हूँ ऐसे, यहाँ पर वैल्यू कुछ इस टाइप से लिख दो। एक वैल्यू जो दिया गया है 2x माइनस 25 डिग्री, 2x माइनस 25 डिग्री, और ये वाले कोण का वैल्यू दे रखा है 3x प्लस 5 डिग्री, 3x प्लस 5 डिग्री, ठीक है। तो मुझे x का मान आपसे पूछा है कि x का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर अगर मैं इस फिगर को देखूं और इसमें मैं नाम दे दूं, मान लो तो इसको मैं नाम दे दिया PQO, और यहाँ पर मैंने लिख दिया R। मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस फिगर को देखकर कि एंगल POR, फिगर को देखिएगा P और कहाँ पर बना हुआ है, और एंगल QOR, इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? एंगल POR कौन सा कोण है? ये वाला कोण है, POR ये वाला कोण, ठीक है, जिसको मैं भी रंगता हूँ, ठीक है। और POR कौन वाला कोण है? क्यू और ये वाला कोण, ठीक है, अभी जिसको मैं रंग रहा हूँ। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा पर स्थित है अगर पूछूं तो आप बोलोगे सर PQ लाइन पर स्थित है ना, एक सीधी रेखा PQ पर स्थित है। यहां से हम कह सकते हैं सर POR का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में, POR का मान डालिए। तो POR का मान दे रखा है 3x प्लस 5, ठीक है, प्लस की जगह पर प्लस लिख दिया। एंगल QOR का वैल्यू कितना दिया गया है, क्या इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 25 बराबर 180, ऐसा लिख सकते हो। बस मैंने मान रख दिया क्यू आर का मान रखा 2x माइनस 25 और POR का मान रखा 3x प्लस 5। इसको सॉल्व करिए, तो 3x और 2x को जोड़ोगे तो आपको 5x मिल जाएगा, और माइनस 25 प्लस 5, इसका वैल्यू कोई बता सकते हो क्या? 5 माइनस 25 का वैल्यू, 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 का वैल्यू कितना है? 21 माइनस 20, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर माइनस 20 होगा, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो घटाव करेंगे और बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे। या कह सकते हो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को घटाना है तो नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ बोलोगे सर माइनस का 20 बराबर 180। यहाँ से x का मान आप निकालिए जल्दी से कि 5x बराबर 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 20 डिग्री जब उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5x बराबर 200 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है 200/5, यानी 40 डिग्री आ रहा है क्या? x का वैल्यू 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू 40 आ गया। पहला आंसर तो मेरा यहीं पर आ गया कि सर x का वैल्यू हमारा 40 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एंगल POR का वैल्यू बताइए, तो एंगल POR का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे सर POR का वैल्यू 3x प्लस 5 डिग्री दिया गया है ना, तो 3x प्लस 5, तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 40 डिग्री प्लस 5, यानी सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 120 डिग्री प्लस 5 डिग्री, यानी 125 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? तो ये वाला कोण कितना आ गया? आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण था हमारा 125 डिग्री आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो एंगल ROS का वैल्यू बता सकते हो एनीवन? एंगल ROS का वैल्यू या तो x का मान रख दीजिए यहाँ पर, या फिर आप बोलोगे सर अगर POS 125 है तो ROS कितना होगा 180 माइनस 125, है ना। तो 180 में से 125 घटा दोगे तो 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 55 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर है तो y लिख के बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट नहीं किया तो। कर लिया? ठीक।
अभी मैं मान लो एक लाइन पर एक दो से और कोण बना दूं, दो से ज्यादा कोण बना दूं कुछ इस टाइप से। ठीक है, कितने कोण दिख रहे हैं यहाँ पर बने हुए? अगर मैं ये सारे बोल रहा हूँ कि सारे किरण हैं, वे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं यहाँ पर चार कोण दिख रहा है, हमें एक, दो, तीन, चार, ए, बी, सी, डी। ठीक है, अगर मैं इन चारों कोणों को जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका योग कितने के बराबर होगा? इन चारों कोणों को जोड़ दे तो क्या ये कोण इतना बन जाएगा? क्या इस कोण की बात की जा रही है? इस कोण की बात की जा रही है। और ये वाला जो कोण है एक सीधी लाइन पर बना हुआ है ना, एक सीधा लाइन पे बना हुआ है। तो अगर एक सीधा लाइन पर बना हुआ कोण है तो आप बोलोगे सर इसका जो वैल्यू होगा चारों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका जो योग होगा जाएगा 180 डिग्री के बराबर है। कंडीशन था क्या कि चारों कोणों को जोड़ने पर एक सीधा लाइन बन गया। ठीक है, क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? मुझे बताइएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा, हाँ या ना? नहीं, ए प्लस बी प्लस सी 180 कैसे होगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ो तो देखो कहां तक बन रहा है। देखो मैं यहाँ पर कुछ चीजें मिटा दूं, इसको मिटा दो। ए प्लस बी प्लस सी तो इतना ही हुआ ना। तो क्या ए प्लस बी प्लस सी को मिलाने पर एक सीधा लाइन बन रहा है क्या? ये सीधा लाइन दिख रहा है आपको नीचे वाला, है ना? सीधा लाइन नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री नहीं बनाएगा। 180 डिग्री तभी बनेगा जब कोण मिलकर एक सीधा लाइन बना, है ना, एक सरल रेखा बनेगा तभी आएगा। अब डी के आने से क्या हो गया? एक सीधा लाइन बन गया। देखो अभी क्या है, ठीक है, अभी देखो ये सीधा लाइन नहीं है। जैसे ही मैं डी को लाऊंगा अब ये सीधा लाइन बन गया। समझ में आया? क्लियर है? तो इन चारों को जोड़कर हमारा 180 डिग्री आ रहा है। तो कभी भी अगर मैं कुछ कोण बना दूं तो सीधा, अच्छा चलो मैं फिर से पूछ लेता हूं। क्या मैं ये तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो 180 आएगा क्या? एक्स वाई और जेड को जोड़ने पर 180 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये सीधा लाइन नहीं दे रहा ना, एक्स वाई जेड को यहाँ पर से मुड़ जा रहा है, तो ये सीधा लाइन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही एक सीधी लाइन बनाता तो आप बोलते सर हाँ यहाँ पर सीधा लाइन बनाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन इस टाइप से आप लिख सकते हो, देखो एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ ही क्वेश्चन है। अगर मैं एक लाइन बनाऊं और यहाँ पर मैं कुछ कोण बनाऊं, ठीक है, कितने कोण दिख रहे हैं यहाँ पर? टोटल मुझे दिख रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच कोण दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ कुछ मान देता हूँ। ये है हमारा 4x, ये है हमारा x। ठीक, तो इस टाइप से मैंने कुछ कुछ मान रख दिया, 6x, 2x, 2x, 4x एंड x। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अगर मैं इन सभी कोणों को जोड़ दूं, क्या क्या मान दे रखे हैं? 6x, एक ये वाला कोण लिया, उसके बाद मैं कह रहा हूँ 2x, ये वाला कोण लिया, प्लस 2x लिया ये वाला कोण, प्लस 4x ले लिया ये वाला कोण, प्लस x लिया ये वाला कोण। क्या मैं इन सभी कोणों को जो जोड़ दूं, पांचों कोणों को, तो इनका योग 180 डिग्री को होगा क्या? क्योंकि पांचों लाइन मिलकर एक सीधी रेखा बना दे रहे हैं नीचे में। ये पांचों लाइन मिलकर एक सीधी रेखा बना दे रहे हैं। क्लियर हुआ? मुझे बताइए, ये पांचों लाइन मिलकर एक सीधी लाइन बना दे रहे हैं। चलो, अब इसको जोड़कर बताइए कितना आ रहा है। तो इनको जोड़ोगे आप तो आपको मिल जाएगा 6 2 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में जोड़ा 15। तो हम कह सकते हैं सर जो 15x आएगा ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। यानी यहां से आप कह सकते हो कि सर जो x का मान आएगा वो 180 बट्टा में 15 आ जाएगा, यानी 12 डिग्री आएगा। तो कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा सर 12 डिग्री होगा। क्लियर है? 12 डिग्री हो जाएगा। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं पी क्यू आर एस टी यू भी, इस फिगर को देखना, एक्स का मान आपको पता है, इस फिगर दिख रहा है, ध्यान से देखो। और मुझे बताइए इस फिगर को देखकर
एंगल एस क्यू टी का वैल्यू कितना होगा? एंगल एस क्यू टी का वैल्यू कितना होगा? एस क्यू टी कौन सा एंगल है? देखो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, एस क्यू टू को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या यही वाला एंगल की बात की जा रही है? एस क्यू और क्यू टी भुजा से बना हुआ है एस क्यू टी। ठीक है, अभी देख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया ब्लैक कलर का, एस क्यू एंड क्यू टी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका जो वैल्यू है 2x के बराबर है ना, 2x लिखा हुआ है, और x का वैल्यू आपने बोला सर 12 डिग्री था, है ना, 12 डिग्री था। तो आप बोलोगे 2 इंटू 12 डिग्री, वेरी गुड, आईना आंसर ही था, दोनों ही का आंसर सही है, 24। अब मुझे आप लोग बताओ एंगल पी क्यू एस का मान, पी क्यू एस का मान कितना होगा? एंगल पी क्यू एस खोजिए, फिगर में कहां पर है, एक्स का मान भरिए और आंसर बताइए। पी क्यू एस का वैल्यू कितना होगा? पी क्यू एस देखो कहां पर है, पी क्यू एस भाई फिगर में खोजना पड़ेगा, इतना तो एग्जाम में आपको खुद करना पड़ेगा ना। वेरी गुड, आईना का आंसर बिल्कुल सही है ना। आप बोलोगे सर पी क्यू एक्स 70, सॉरी, आप बोलोगे सर ये 6x के बराबर है। कौन सा एंगल की बात की जा रही है? ये वाले एंगल सी एक्स, जो पहला वाला दिख रहा है ना, पी क्यू एस, पी क्यू ये वाला था और क्यू एस हमारा ये वाला है ना, तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ, तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ 6x। यानी आप कह सकते हो एक्स का मान तो हमें 12 डिग्री पता है सर, तो ये 72 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें से सभी कोणों के मान निकाल सकते हो आप। 4x पूछेगा तो 4 से गुना करना, 2x पूछेगा 2 से गुना करना, एक्स का वैल्यू तो सीधे 12 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन काफी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, ठीक, अगला जो है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, काट दे, है ना, एक दूसरे को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, काट रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको टोटल 4 कोण बनते हुए दिखते हैं। एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला, 2 कोण दिख गए। ठीक है, तीसरा कोण मुझे दिख रहा है ये, और चौथा कोण मुझे दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये 4 कोण दिख रहे हैं आपको, ये 4 कोण आप सभी को दिख रहे हैं, यहाँ पर सर टोटल 4 कोण दिख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 4 कोण दिख रहा है, 2 ऊपर में 2 दाएं बाएं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सभी का अगर नंबर लिख दूं, इनको नाम दे दूं, तो इस वाले को मैं नाम दे रहा हूँ कोण 1, सभी को मैं नाम दे रहा हूँ कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। इसमें से जो भी आमने सामने के कोण, तो कोण 1 को देखो ध्यान से, कोण 1 और कोण 3, क्या इनके शीर्ष, मतलब शीर्ष क्या होता है, किसी भी कोण का शीर्ष ये वाला बिंदु होता है, कॉर्नर, है ना, जिसको कहते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष। तो क्या ये दोनों कोण के, कोण 1 और कोण 3 का जो शीर्ष है, जहां पर ये दोनों काट रहे हैं, क्या ये आमने सामने है? आमने सामने के कोण है। तो आप बोलोगे सर शीर्ष आमने सामने यानी शीर्ष अभिमुख है, अभिमुख मतलब आमने सामने, अपोजिट है एक दूसरे। तो ऐसे वाले को कोण में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, और इनका मान बराबर होता है। तो कोण 1 और कोण 3 का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। इसको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण। क्लियर? आमने सामने ऐसे याद रखें, आमने सामने के कोण। उसी तरीके से हम कह सकते हैं सर कोण 2 जो है, इसका जो शीर्ष है कोण 4 के सामने, आमने सामने का कोण है, और अगेन ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मान बराबर होगा। ठीक है, तो इसका भी मान बराबर होगा। ये क्लियर हुआ कि शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। क्लियर हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल के वैल्यू इक्वल होते हैं। ये समझ में आया? तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाइन में इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ऐसे, ये दो सीधी लकीर एक दूसरे को काट रही है, इसमें से एक कोण का वैल्यू मैं अगर आपको दे दूं कि ये जो कोण है हमारा 35 डिग्री के बराबर है, 35 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो क्या आप मुझे एक्स का वैल्यू बता सकते हो? क्या मुझे एक्स का वैल्यू बता सकते हो?
35 डिग्री। अब बोलोगे सर एक्स क्या है, एक्स डिग्री जो ये वाला जो कोण है वो 35 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर आप लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा ये सारी रीजन, ठीक है, शीर्षाभिमुख। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर एक्स का मान 35 डिग्री के ही बराबर आ जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या आप में से कोई भी ये वाला कोण का वैल्यू बता सकते हो क्या, ये वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू बता सकते हो, वाई कितना होगा? नब्बे डिग्री कैसे होगा? देखो इस लाइन को देखिए, क्या ये एक सीधा लाइन है? अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूं ए बी, तो क्या ए बी एक सीधी लाइन है? ए बी एक सीधा लाइन है। तो अगर मैं ये वाले को, इन दोनों को बोलूं कि सर ये वाला पूरा वैल्यू बताइए, ये पूरा वैल्यू बताइए, तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसका जो पूरा मान होगा, ये जो मैं अभी काला कलर का बनाया, ये 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 180 हो जाएगा, 180 होगा। तो उसमें से अगर मेरे को ये वाला भाग का 35 डिग्री वैल्यू पता है, तो ये जो भाग है, जो बचा हुआ भाग है, उसको आप निकालने के लिए क्या करोगे, आपको बताया था शॉर्टकट, 180 डिग्री में से बस 35 डिग्री को घटा देंगे, ठीक है। तो 180 में से 35 डिग्री को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 145 डिग्री। क्लियर है? कह सकते हैं सर y का जो वैल्यू होगा वो 135 डिग्री होगा, सॉरी 145 डिग्री होगा, ठीक है, ये समझ में आया? अब अगर y का वैल्यू 145 डिग्री है, तो ये z का वैल्यू बता सकते हो क्या, z का वैल्यू बता सकते हो? 145 होगा कि y और z क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो y और z बराबर होगा, आप लिखोगे सर y और z दोनों ही बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 145 डिग्री के बराबर है। तो शीर्षाभिमुख कोण के पेयर में अगर कोई एक भी कोण दिया रहेगा तो आप बाकी सारे कोण बता सकते हो, चारों में से कोई भी एक दे दिया जाए तो बाकी तीनों बता दोगे, कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अच्छा, यहाँ पर मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना तो सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही फिगर कहीं ना कहीं दूसरे फिगर में छुपा हुआ रहेगा, तो आपको खोजना होता है, ठीक है, ये जो छुपा हुआ फिगर है वो कहाँ पर हम उसको अप्लाई करें, ये कंसेप्ट को कहाँ पर हम लगाएं, ठीक है। जैसे मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन कुछ ऐसे, ठीक है, और जल्दी से बस बताओ कि अगर मैं ये वाला कोण का वैल्यू दे दूं 110 डिग्री, ठीक है, और मैं आपसे ये कोण की वैल्यू पूछता, इस वाले कोण की वैल्यू पूछ रहा, इसका वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, इस किसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इस पूरे कोण की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, जो मैं लाल कलर पे चला रहा हूँ। 180, वेरी गुड, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पर बनी हुई कोण है, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले कोण का वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे सर 100, ये पूरा जो है ये सीधा लाइन है ना, इस वाले को रेड लाइन देखो, ये लाल लाइन क्या है, सीधा लाइन है, तो आप बोलोगे सर इसको मैं 180 में से 110 घटा दूंगा, बस 180 डिग्री में से 110 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। अब ये वाले कोण का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये वाला कोण और ये वाला कोण जिसको मैं अभी हाईलाइट किया है ना, ये दोनों सामने सामने के कोण है, तो ये 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कोण 70 डिग्री वाला और ये कोण, ये दोनों ही आमने सामने के कोण है, सिर सामने सामने, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 70 डिग्री। तो देखो एक कोण दिया था तो बाकी चार, तीनों निकल गया था, ठीक है, बाकी तीनों निकल जाएगा। अब ये समझिएगा, अगर मैं कभी आपसे ऐसा पूछूं कि बस हाँ या ना में आंसर देना, ठीक है, बस हाँ या ना में आंसर दीजिएगा, क्या कोण ए और कोण बी शीर्षाभिमुख कोण है, क्या कोण ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है, क्या कोण ए और बी का मान बराबर होगा? तो इसका आंसर होगा नो सर। यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर दो सीधी लाइन एक दूसरे को काटे, सरल रेखा एक दूसरे को काटे, तभी शीर्षाभिमुख कोण पे है। यहाँ पर मुझे ये रेड लाइन को देखो आप फिर से, जिसको मैं अभी ब्लैक बना रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं अभी ब्लैक बना रहा हूँ, तो ये एक सीधा लाइन नहीं है, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से मुड़ गया है
है ना। तो ये एक सीधी लाइन गति लकीर नहीं थी, तो यहाँ पर यहाँ बोल सकते हैं कि सर ए और बी बराबर नहीं होगा, तो इसका मान इसके बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं, तो ये सारी चीज ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़े, फिर सारे अनुक्रम समझ में आ गया, आगे तो बताइए, आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं समांतर रेखाएं का कंसेप्ट। देखो कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ऐसे काटे एक दूसरे को, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन अगर हम लोग कुछ स्टेप से बनाए, कोई दो लाइन जो कभी एक दूसरे को कहीं कभी नहीं काटे, जिसको इसको मैं कितना भी बढ़ा दूं, इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा दूं, चाहे इधर चाहे इधर, इस वाले लाइन को भी मैं कितना भी बढ़ा दूं, ये कभी भी अगर एक दूसरे को नहीं काटे, तो इसको क्या कहेंगे, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे, समांतर यानी पैरेलल लाइन। ये समझ में आया, इसको पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, अब अगर दो हमारे पास पैरेलल लाइन, मैं दो पैरेलल लाइन बना रहा हूं, एक दो, ठीक है, और इसको मैं कह रहा हूं कि एक लाइन हमारे पास ऐसा है जो इन दोनों ही लाइन को काट रही है। ठीक है, अब मैं इसको अगर नाम दे दूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी, और नीचे लिख दिया सी डी, और इसका नाम मैं दे रहा हूं, ब्लू लाइन का नाम दे रहा हूं पी क्यू। तो ए बी सी डी के समांतर है, इसको लिखने का एक तरीका होता है, मैं अगर ऐसे लिख दूं ए बी पैरेलल सी डी, दो लाइन के बाद ऐसे लगा दूं, इसका मतलब यही कि ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ये सिंबल होता है, साइन होता है बताने का कि ए बी सी डी के समांतर। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा कि ये सिंबल होता है समांतर। पी क्यू को क्या बोलेंगे, पी क्यू का कोई नाम बता सकते हो, तो पी क्यू को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल, और हिंदी में कहते हैं तिर्यक। तिर्यक, ठीक है, यानी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एक रेखा अगर दो समांतर रेखाओं को काटे तो उसको तिर्यक कहते हैं। अच्छा, समांतर नहीं भी होगा तो भी तिर्यक कहेंगे, लेकिन हमें समांतर वाला कंसेप्ट पढ़ना है, इसलिए मैं समांतर बना रहा हूँ। ठीक है, तो पी क्यू तिर्यक रेखा। अब अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो यहाँ पर कुल कितने कोण बन रहे हैं आप बताइए। तो आप लोग से टोटल यहाँ पर 8 कोण दिख रहे हैं। सारी चीजों को समझिएगा, सारी चीज सीखोगे तभी जाकर आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो यहाँ पर टोटल 8 कोण बनते हैं, सभी कोण में बना रहा हूँ और सभी का मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर कितने, सभी का नाम क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी हमें जाननी चाहिए। टोटल यहाँ पर 8 कोण दिख रहे हैं, सभी का नाम मैं देता हूँ। कोण एक, कोण दो, ऐसे नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कोण दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से ये 8 कोण में से 4 कोण अंतः होते हैं। ठीक है, 4 कोण क्या होते हैं, अंतः होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, और 4 कोण क्या होते हैं, बाह्य होते हैं। ठीक है, यानी एक्सटीरियर होते हैं। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला, अंदर, अंतः मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो अंदर वाला कहने का मतलब ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच में जो है, अंतः कहने का मतलब क्या हुआ, ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच में जो है। तो मुझे बताइए ए बी और सी डी के बीच में कौन कौन से कोण है। तो आप बोलोगे सर ए बी और सी डी के बीच में कोण 3 है, कोण 4 है, कोण 5 है, और कोण 6 है। तो ये समझ में आ रहा है कि अंतः कोण कौन कौन से है, 3 4 5 और 6। क्लियर हुआ, ये समझ में आया, दिख रहा है आपको, बताओ। 3 4 5 6 देखो फिगर में कहाँ कहाँ पर बनाया। कोण 3 ये वाला है, कोण 4 ये वाला है, कोण 5 ये कोण है, और कोण 6 ये वाला है। समझ में आया, चैट में लिख के बताइए, क्लियर है ना। अगर मैं आपसे सोचूं बाह्य कोण बताइए, एक्सटीरियर एंगल बताइए, तो चैट सेक्शन में माइक ऑन करके कोई बताओ, बाह्य कोण 4 कोण है, कौन कौन से हैं, बाह्य कोण का नाम बताइए, एनीवन, कौन कौन से बाहर है। तो ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच वाले भाग को छोड़कर बाहर बाहर वाले, ए बी लाइन और सी डी लाइन को के बीच वाले भाग को छोड़कर
बाहर बाहर वाले साइड, तो आप बोलोगे सर कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, है ना, ये 4 कोण हमें बाहर वाले कोण दिख रहे हैं। देखो मैं अभी बना रहा हूं, कोण 1, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये दिखा। 1 2 7 8 बाहर वाले कोण है और 1 3 4 5 6 अंदर वाले कोण। इतना क्लियर हुआ? अंतः कोण क्या हुआ और बाह्य कोण क्या हुआ, बताइए। अब अंतः में भी हम लोग ऐसा कोण देखते हैं जो अच्छा, अब पहले ये देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो तरफ है, ये जो साइड है, ये तिर्यक रेखा के राइट साइड है ना, ये दाई तरफ है, ये कह सकते हैं दाई ओर है, ठीक है। और इस वाले साइड को हम कह सकते हैं सर तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड है, यानी बाई ओर है, ठीक है। तिर्यक रेखा से भी हम लोग एक दाई तरफ कर लिया, एक बाई तरफ कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कोण 3 और 4, 3 और 6 सॉरी, कोण 3 और कोण 6 को ध्यान से देखो। तो कोण 3 और 6 कैसे कोण है, तो ये दोनों ही तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है और दोनों ही अंतः कोण है। कोण 3 भी अंदर वाला कोण है और कोण 6 भी अंदर वाला कोण। तो कोण 3 और 6 क्या है, अंदर में है, अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। मुझे बताइए क्लियर है? ये दोनों ही कोण जो है तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और दोनों ही अंतः कोण है, तो इसको क्या कहेंगे, सह अंतः कोण, ठीक है, सह अंतः कोण। ये क्लियर है? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6, ये क्या है, सह अंतः कोण। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सर कोण 4 और कोण 5, ये दोनों ही अंतः कोण है। यहाँ पर देखो कोण 4 भी अंतः कोण था और कोण 5 भी अंतः कोण था और दोनों ही तिर्यक रेखा के बाईं ओर, दोनों ही एक ही तरफ है। तो आप बोलोगे सर यह भी स अंतः कोण होगा, स अंतः कोण होगा, मतलब यह भी कोइंटिरियर होगा। तो कोण 4 और कोण 5 ये दोनों ही कोइंटिरियर होगा। क्लियर है? इतना बताइए। तो जो भी सह अंतः कोण हो, इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि जो भी सह अंतः कोण होगा उनका जोड़ा का जो योग होगा वो हमारा हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। तो कोण 3 और कोण 6 का योग 180 होगा। कोण 4 और कोण 5 को अगर आप जोड़ दो तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये समझ में आया? ये याद रखना है आप। तो कोण 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, कोण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। बताइए, कोई डाउट है यहाँ पर तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर दे दूं आपको कोण 3 का जो मान है ये 100, नो सर। अच्छा ठीक है, माइक बंद कर दो, 105 डिग्री है। तो कोण 6 का वैल्यू बता सकते हो क्या? कोण 6 का वैल्यू कितना होगा? कोण 3 का मान अगर 105 डिग्री है तो कोण 6 का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर 3 और 6 को जोड़कर 180 आना चाहिए। कोण 3 खुद 105 है तो कोण 6 180 माइनस 105 होगा, है ना। तो 180 में से 105 घटा देगी। आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू होगा 180 में से 105 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 75 डिग्री। कह सकते हैं कि कोण 6 का जो वैल्यू होगा 75 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक, तो स अंतः कोण का योग 180 होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला टाइप पे बढ़े। इस पेज के स्क्रीनशॉट लो पहले, क्योंकि अभी मैं सारी चीजें मिटा दूंगा, फिर अगला टाइप देखिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से वो सारे लाइन को बना, ठीक है। मैं एक लाइन बना दिया फिर से, ए बी सी डी, और एक लाइन बना रहा हूँ पी क्यू जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपके पास पता है कि आपको सर अगर इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनता है तो यहाँ पर टोटल 8 कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर में फिर से लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा माइक किसी का अगर ऑन है, दक्ष के नाम से जो बच्चे हो आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए आप, ठीक। तो यहाँ पर टोटल 8 कोण बनते हैं।
अब देखो आपका एक जो दूसरा कंसेप्ट होता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, यानी संगत कोण होता है, संगत कोण। तो ये भी कोण क्या होंगे, जोड़े में बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने का रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है? तो तिर्यक, अच्छा इसको आप बोलोगे सर ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना। आप बोलोगे सर ये वाला जो है सर हमारा राइट साइड है, दायां तरफ है, और ये लेफ्ट साइड है, बायां तरफ। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया पी, इसको मैंने लिखा ए बी, और इसको मैंने लिखा सी डी। चलो अब समझना संगत कोण को पहचानते कैसे। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होगा, संगत कोण क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होगा जोड़ा में, और दोनों ही नीचे नीचे वाले होंगे, चाहे दोनों ही ऊपर ऊपर वाले होंगे। मतलब क्या होगा, एक कोण मैं ले रहा हूँ, कोण नंबर 2, कोण 2 को देखिए, ये कोण कैसा है, ये कोण बोलोगे सर ऊपर वाला है, बाह्य कोण है। और कोण 6 को देखिए तो आप बोलोगे सर ये भी ऊपर वाला है ना, दोनों ही। ये भी क्या है, ये भी क्या है, सॉरी कोण 2 जो क्या है वो ए बी के ऊपर में है, और कोण 6 क्या है, ये सी डी के ऊपर में है। और कोण 2 भी तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है, और कोण 6 भी तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है ना। तो मैं कह रहा हूँ कोण 2 क्या होगा, कोण 6 के बराबर होगा। संगत कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। पहचाना कैसे, ये दोनों ही ऊपर ऊपर के कोण है, दोनों ही, एक ए बी के ऊपर एक सी डी के ऊपर, और दोनों ही दाएं तरफ वाले कोण, दोनों राइट साइड के कोण। ठीक है, अच्छा दाएं साइड में और कोई कोण है क्या, दाएं साइड में बोलोगे सर कोण 3 है। ठीक है, कोण 3 क्या है दाएं साइड में, इस वाले कोण को देखो, यहाँ पर देखो कोण 7 भी दाएं तरफ। ठीक है, दोनों ही राइट साइड में है, कोण 3 और कोण 7 दोनों ही राइट साइड में है। कोण 3 ए बी के नीचे है, और कोण 7 सी डी के नीचे है, तो दोनों ही नीचे नीचे वाला कोण दिख रहा है क्या, ए बी को भी मैंने लिया लिया नीचे, सी डी को कोण 7 को लिया मैंने सी डी के नीचे। तो आप बोलोगे कोण 3 और 7 संगत कोण है, इसके मान बराबर। क्लियर है। अब अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ, बाएं तरफ की बात करूँ, तो बाएं तरफ में दिखेगा आपको एक कोण 1, कोण 1 किधर है, लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, और कोण 5 भी बाएं तरफ। कोण 1 भी ऊपर में है ए बी के ऊपर, और कोण सी डी, कोण 5 की बात करूँ तो ये सी डी के ऊपर। तो आप बोलोगे सर कोण 1 और कोण 5 दोनों ही कैसे कोण है, दोनों ही बाएं तरफ वाले, और दोनों ही नीचे वाले को, पर ऊपर था ना, दोनों ही ऊपर वाले, दोनों ही ऊपर वाले को। तो कोण 4, कोण 1 और कोण 5 है, कोण 1 और कोण 5 ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों संगत कोण। क्लियर है, कोण 1 और 5 संगत कोण। इसी तरीके से मुझे बताइए कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 4 भी लेफ्ट साइड में है, और कोण 8 भी लेफ्ट साइड में है, और कोण 4 ए बी के नीचे है, और कोण 8 सी डी के नीचे है। तो ये दोनों लेफ्ट साइड वाले और नीचे वाले को, तो आप बोलोगे कोण 4 और कोण 8 संगत कोण। समझ में आया। तो ये सारे संगत कोण के जोड़े हैं। कोण 2 और 6 संगत होगा, कोण 3 7 संगत होगा, कोण 1 और 5 संगत होगा, कोण 4 8 संगत होगा, दोनों के मान बराबर। कोण 1 का जो भी मान होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 का मान कोण 7 के बराबर होगा, कोण 1 का मान कोण 6 के बराबर होगा, 4 का मान 8 के बराबर होगा। ये क्लियर है, संगत कोण के मान बराबर होते। समझ में आया, बताइए। तो इस पे मैं बेस्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो एग्जाम में जो नहीं कि बतना सीधा क्वेश्चन लिख कर दिया जाए, कुछ इस टाइप से मैं बनाता हूँ। ठीक है, 2 समांतर रेखा है, और यहाँ पर मैं एक तिर्यक रेखा ऐसे बना रहा हूँ। यहाँ पर मुझे बताओ तिर्यक रेखा कौन सा है, इसमें इसमें से तिर्यक रेखा कौन सा है, ए बी पी क्यू आर एस। ट्रांसवर्सल कौन सा है, ए बी पी क्यू या आर एस। तो तिर्यक रेखा उसको कहते हैं ए बी, है ना। तो तिर्यक रेखा उसको कहते हैं जो समांतर रेखाओं को 2 अलग अलग पॉइंट पे काटे। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ अगर मैं यहाँ पर ये वाला कोण का वैल्यू दे दूं, या चलो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड, यहाँ पर डब्ल्यू। ठीक है,
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोण सी जो है कोण वाई के संगत है? ये दोनों संगत होगा क्या? कोण सी और कोण वाई संगत होगा क्या? देखो कोण सी भी पी क्यू के नीचे है और कोण वाई भी आर एस के नीचे है, दोनों ही नीचे नीचे वाले कोण ले लिए। ठीक है, तिर्यक रेखा के समान तरफ होने चाहिए, तो दोनों ही इस तरफ है ना, दोनों ही इस तरफ। ठीक है, दोनों इस तरफ, तो कहेंगे कोण सी और पाई कोण क्या होंगे? संगत कोण। ठीक है, मुझे कोण बी के लिए संगत कोण आप लिख के बताओ। कोण बी के लिए इस वाले का संगत कोण बताइए कौन सा होगा? कोण बी का संगत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने सारे कोण है यहाँ पर, ध्यान से देखो और बताओ। तो कोण बी का संगत कौन सा होगा? आप बोलोगे सर ये वाला कोण, डब्ल्यू, वेरी गुड, डब्ल्यू हो, है ना, तो ये वाला कोण होगा। दोनों ही क्या है? इस तरफ वाले कोण है। बी अगर इधर साइड है तो ये भी इधर साइड वाला होगा। ठीक है, तो कोण बी और डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरीके से काफी सारे आप संगत बता सकते हो। सर ए जो होगा इसके संगत कौन सा होगा? एक्स हो जाएगा, ए और एक्स संगत हो जाएगा। सिमिलरली डी और जेड संगत होगा, इसके मान बराबर होगा। ठीक है, तो लास्ट बचता है उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। अच्छा अभी रुक जाना, कोई भी लेफ्ट मत करना, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी आएगा। फिर से मैं लाइन ही बना रहा हूँ, 2 लाइन बना दे रहा हूँ। और एक में तिर्यक रेखा बना दी, नाम उसी तरीके से मैं दे रहा हूँ, ए बी सी डी, और यहाँ पर लिख दिया पी। अब आपको देखना है कि एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है? तो अल्टरनेट में 2 तरह का बनता है, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो यहाँ पर 2 2 जोड़े बनेंगे, एकांतर अंतः का 2 जोड़ा, एकांतर बाह्य का 2 जोड़ा। और एकांतर अंतः कोण के जोड़े बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण के जोड़े बराबर होते हैं। देखो एकांतर का मतलब होता है जिसका अलग अलग साइड हो, तो एक दाएं तरफ रहेगा तो दूसरा बाएं तरफ रहेगा। मतलब मुझे देखिए ये वाला कोण अगर मैं एक ले लूं और एक ये वाला कोण ले लूं, तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे? सर दोनों ही अंतः कोण है ना, ये दोनों ही अंदर वाले कोण है। नंबरिंग पहले कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 और 5 क्या है? अंदर वाले कोण। और इसको देखोगे तो ये दाई तरफ है और ये बाएं तरफ है, तो इसको कहेंगे एकांतर अंतः कोण। 3 और 5 के मान बराबर हो जाएंगे, कोण 3 और कोण 5 के मान जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोण 3 और 5 बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। उसी तरीके से कोण 4 भी अंतः कोण है और कोण 6 भी अंतः कोण है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरफ है। तो आप बोलोगे सर कोण 4 और कोण 6 क्या होगा? एकांतर अंतः कोण है। अंतः में भी कैसा अंतः? अलग अलग तरफ, है ना, अपोजिट साइड। ठीक है, अब अगर मैं बाह्य की बात करूं, कोण 1 भी बाह्य है और कोण 7 भी बाहर है। कोण 1 और 7 कैसा है? बाहर बाहर के कोण है, लेकिन ये दोनों कैसे में बाहर है? तो आप बोलोगे सर अलग अलग तरफ है, तो कोण 1 और 7 का वैल्यू बराबर होगा। और सिमिलरली कह सकते हो सर कोण 2 का वैल्यू जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। कोण 2 और कोण 8 का वैल्यू बराबर होगा। तो एकांतर अंतः कोणों के मान बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण के मान बराबर। ठीक है, पहचानते कैसे हैं? अंतः में जो अलग अलग तरफ है, बाह्य में भी अलग अलग तरफ। अंतः मतलब अंदर और एकांतर मतलब अलग अलग तरफ। तिर्यक रेखा के एक दाईं तरफ होगा तो एक बाईं तरफ होगा, तो ऐसे कोण बनेंगे तो उसका वैल्यू बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर हमारे पास कुछ ऐसा फिगर दे दिया जाए, ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण का वैल्यू मैं दे रहा हूँ 110 डिग्री, तो इस कोण का वैल्यू कितना होगा? एक सौ दस होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों कैसे हैं, दोनों ही अंतः कोण है और एक दाएं तरफ है ना, और एक बाएं तरफ। हम कहेंगे इसको एकांतर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर। तो हम कहेंगे सर ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यह भी 110 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 180 में से 110 घटा दो, पुराना जितना भी कंसेप्ट पढ़ा था वो सारी यूज हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये वाले कोण का वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगा और ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दोनों कैसे हैं? एकांतर अंतर कोण। ठीक है, बराबर आया। ठीक है, इस तरीके से जितने भी कोण यहाँ पर बन रहे सारे आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? समझ में आया सारी चीज? मुझे बताओ अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसका वैल्यू मैं दे दूं आपको
65 डिग्री। इसका वैल्यू बता सकते हो? इस कोण का वैल्यू बताइए। आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 हो जाएगा। रीजन बता सकते हो क्या? ये दोनों का योग 180 होगा क्योंकि ये सह अंतः कोण है ना, तो आप इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 115 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है। इसके आगे अगले क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे आपके बुक से, एनसीईआरटी बुक से अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे। कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लें।